चाहूंगा कि हमारी लड़ाई बाहरी भीतरी नहीं है। कैसे नहीं है? मान के चलिए अभी हमारे बोकारो जिला में कलेक्टर आते हैं, डिप्टी कलेक्टर, और ये उत्तरी छोटानागपुर है, यहाँ डिविजनल कमिश्नर भी होते हैं। और चूंकि यहीं पर दो विश्वविद्यालय हैं, एक हजारीबाग में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है और दूसरा धनबाद में विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय है। यानी विश्वविद्यालय में जो लोग पढ़ाने के लिए आते हैं उनको हम प्रोफेसर कहते हैं, जो कोई एचओडी के डिपार्टमेंट को संभालते हैं, कोई डीन के पोस्ट पर होते हैं और कोई वाइस चांसलर होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार कोई कलेक्टर होता है, कोई कमिश्नर होता है। तो एक बात बताइए, सम्मानित मीडिया के सामने हमने सवाल करेंगे, क्या हमने कभी 23 सालों के झारखंड में कभी कलेक्टर को जाके कहा है कि कलेक्टर साहब आप झारखंड के नहीं है, गो बैक? क्या हमने कभी कहा है? नहीं कहा है, क्योंकि कलेक्टर जो होते हैं वो आईएएस होते हैं और उनको कैडर चुनने का पूरे भारत देश में अधिकार होता है। क्या हमने किसी यूनिवर्सिटी के चांसलर को, सॉरी वाइस चांसलर, अथवा किसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट अथवा किसी डीन को, किसी फैकल्टी के डीन को कहा है कि आप बेगूसराय से आए हैं, आप इलाहाबाद से आए हैं, आप हैदराबाद से आए हैं, आप अहमदाबाद से आए हैं, आप चले जाए? नहीं कहा है, क्योंकि वे लोग भी जेआरएफ करने वाले, शैक्षणिक संस्थान में ए ग्रेड की जॉब करने वाले लोग हैं, वो देश में कहीं जा सकते हैं। हमने विरोध किनका किया है कि जो लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर चपरासी बन के आते हैं, जो लोग टीजीटी की परीक्षा में आते हैं, जो लोग पीजीटी की परीक्षा में आते हैं, जो थाना प्रभारी दरोगा बन के आते हैं, बताइए विरोध करे कि ना करे? अरे डीसी बन के आइए, आपका स्वागत है। आप एसपी बन के आइए, आपका स्वागत है। आप प्रोफेसर बन के आइए, स्वागत है। अगर टीचर भी आप लोग बनेंगे तो आप ही बताइए, झारखंड क्या घंटा बजाने के लिए बना है? मैं स्पष्ट कहूंगा, आपको मेरी बात अच्छा लगे नहीं लगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। झारखंड क्यों बना है बताइए? क्या घास छीलने के लिए झारखंड बना है? घंटा बजाने के लिए झारखंड बना है? बालू खेलने के लिए झारखंड बना है? कोयला खेलने के लिए झारखंड बना है क्या? यानी हम ओन विभाग में, ओन नौकरियों में आपका विरोध करेंगे तो झारखंड नामधारी हो। जैसे जेएसएससी, जेपीएससी, हम उनमें आपका विरोध करेंगे। जो झारखंड नामधारी परीक्षाएं हैं, जो झारखंड नामधारी नौकरियां हैं, हम उनमें आपका विरोध करेंगे। हमने कभी आईएएस लेवल में आपका विरोध नहीं किया है। अब बताइए आप, भाई यहाँ के लोग चपरासी भी नहीं बनेंगे, उसमें भी आपका कब्जा होगा। यहाँ के लोग दरोगा भी नहीं बनेंगे, यहाँ के लोग प्राइमरी टीचर भी नहीं बनेंगे, वहां भी आपका कब्जा होगा। तो बताइए, झुंझुना देने के लिए झारखंड बना था क्या? हम साफ कहेंगे, अच्छा लगे बुरा लगे, डज नॉट मैटर, हम झारखंड के मुद्दे पर स्टैंड है और यही हमारा स्टैंड रहेगा। नहीं बताइए ना, आज हमारी इतनी माएं बहनें यहाँ आई हैं, भारी संख्या में नारी शक्ति भी है। हम पूछेंगे, इनमें से कितनी महिलाएं जो हमारी बहन है, हमारी दीदी है, हमारी मासी है, हमारी चाची है, कितने लोग टीचर हैं, कितनी मास्टरनी है, ये बताइए? कितनी डॉक्टरनी है यहाँ, बताइए? नहीं है। तो ये क्या काम करती है? ये भात रांधनी है, भात रांधनी है आंगनबाड़ी में, ये सरकारी स्कूल में चावल बनाती है। हाँ, हम विरोध करेंगे। जिनको हम बुरा लगते हैं, बुरे लगे, हमारी लड़ाई जेन्युइन है। हमारी माएं बहनें यहाँ बैठी हैं, ये क्या काम करती है? भात रांधने का काम करती है। कहाँ भात रांधती है? आंगनबाड़ी में, मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में। और इनका पेमेंट क्या है? 2000। और मास्टरनी कौन बनती है? इलाहाबाद वाली, पटना वाली, छपरा वाली, जिसका पेमेंट है 75,000। क्या पेमेंट है मास्टर का? 70,000, 75,000, 50,000। और हमारी बहन 2000 में भात रांधने का काम करेंगे। हाँ, हम विरोध करते हैं। जिनको अच्छा लगे लगे, जिनको समर्थन देना है दे, हम अपने स्टैंड में कायम हैं। झारखंड की नामधारी परीक्षाओं में हम आपका विरोध करते हैं। आप सेंट्रल वैकेंसी में आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, फूलों की माला के साथ स्वागत करते हैं। लेकिन जो राज की नौकरियां हैं, उनमें हम किसी भी गैर झारखंडी का खुले मंच में विरोध करते हैं। आज यही आयल है गोमिया का बारूद कारखाना। कुछ दिन पहले हम महाराष्ट्र गए थे और बिल्कुल जैसा मेरा स्वभाव है, हमने महाराष्ट्र में भी उसी स्वभाव में कहा, बल्कि मराठी लोगों के बीच में कहा कि आज आप सैकड़ों की संख्या में मराठी लोग मुझे सुनने आए हैं।
ये मेरा गौरव है कि मराठी लोग एक झारखंड के बेटे को सुनने आए हैं। लेकिन आप बताइए क्या पेमेंट है मास्टर का? 70,000, 75,000, 50,000 और हमारी बहन 2,000 में भात रंगने का काम करेंगे। हाँ, हम विरोध करते हैं। जिनको अच्छा लगे लगे, जिनको समर्थन देना है दे, हम अपने स्टैंड में कायम हैं। झारखंड की नामधारी परीक्षाओं में हम आपका विरोध करते हैं। आप सेंट्रल वैकेंसी में आइए, हम आपका स्वागत करते हैं, फूलों की माला के साथ स्वागत करते हैं। लेकिन जो राज्य की नौकरियां हैं उनमें हम किसी भी गैर झारखंडी का खुले मंच पे विरोध करते हैं। आज यही आयल है गोमिया का बारूद कारखाना। कुछ दिन पहले हम महाराष्ट्र गए थे और बिल्कुल जैसा मेरा स्वभाव है, हमने महाराष्ट्र में भी उसी स्वभाव में कहा, बल्कि मराठी लोगों के बीच में कहा कि आज आप सैकड़ों की संख्या में मराठी लोग मुझे सुनने आए हैं। ये मेरा गौरव है कि मराठी लोग एक झारखंड के बेटे को सुनने आए हैं। लेकिन आप बताइए, कहते हैं ना, यानी हमने जब साधु संत ना लगे, चाहे मीडिया वाला रहे, चाहे थाना प्रभारी रहे, चाहे कोई सरकारी नौकर रहे, सबके तनख्वाह चाहिए। चूंकि स्वाभाविक है, सत्य लगे, इकोनॉमी होना चाहिए, नहीं तो अपन जीवन यापन कैसे करते हैं। यानी कुल मिलाए के यदि कोई साधु संत ना लगे यहाँ, तो भाई अपन इच्छा है कि हमें 2-4 पैसा कमाए के अपन संपत्ति अर्जित कर। संपत्ति 2 प्रकार के व्यवहार है, चूंकि आज इस लड़ाई के मतलब लगे। संपत्ति 2 प्रकार के व्यवहार। एक प्रकार के संपत्ति के बोलल जाए चल संपत्ति। चल संपत्ति मतलब जैसे मोबाइल, ये मोबाइलिया चल के ससुराल से बाप घर पहुंच जेतो, यानी एक गारंटी न को। अभी मोबाइल चोरी के बाद तुरंत हमने के लड़का के मोबाइल खुलाए गए, राहुल के किस प्रकार से मोबाइल हल, अरे वीवो ओप्पो की लगले, अच्छा जे भी लगले अगर मिलतो तो दे दबा, ऐसे भी मोबाइलिया लेके बेचारे हाई खा लबा का दुख भई जेते, जकरा मिल दो कमेटी में जमा कर दिया। ये जो तोहर भेचाए सोना पर हाय रो हटा लगो चल संपत्ति, यानी जैसे तो है सुधवा मतलब बुरा नहीं मानिया, प्राकृतिक नियम लगे। मैंने 80-90 साल के बेड में जब नींद लगतो मैंने वहां जाके, तो जाहिर सी बात तो बेटिया के चेक तैयार के दे के जाए, या तो फिर कोई चोरी भी कर सकता लो। यानी सोना चांदी के पिघले हटो लगो चल संपत्ति, मोबाइल गाड़ी घोड़ा पैसा टका के लगो चल संपत्ति। इस संपत्ति के कोई गारंटी ना हो, तो एक संपत्ति लगो जकर गारंटी हो, और उस संपत्ति के बोलो जो अचल संपत्ति जन जमीनवा में कहीं बैठ ले अरे जमीनवा, यानी तो अचल संपत्ति के बचवे के लड़ाई लगो, तो अचल संपत्ति के बचवे के लड़ाई लगो। चल संपत्ति तो नौकरी लगे हटो में बात करबे, लेकिन तोर सबसे पुराना संपत्ति जो तोर अचल संपत्ति लगो, तोर खेत बाड़ी झाड़ी जे लगो, तोर जो जमीन के टुकड़ा लगो, ओकर बच्चा की लड़ाई लगो। अब तो बोलबा इटा कैसे लड़ाई लगे, तो कैसे नहीं लगे बताओ। आज यहाँ जितना भी कोयला खदान बनल है कि दामोदर नदी के पानी में बनल है, या कोनो झुमरा के पढ़वा के गाछ में बनल है, जमीन में बनल, यानी जमीन ककरो अधिकरण कर गए, लेकिन ओकरा उचित मुआवजा नहीं मिल रहा, ना ओकरा नियोजन मिल रहा है, तो अचल संपत्ति के लड़ाई लगेगी। तो सही खातिर तो अचल संपत्ति के लड़ाई लगोईटा, और ये लड़ाई अचल संपत्ति जगह हमने जमीन बोला है, सारा कानून भारतीय संविधान अनुसूची 9 में सम्मिलित है। भारत देश के जितना भी राज्य, केंद्र शासित राज्य 284 को कानून, जकर में हमने के सीएनटी के 3 गो अध्याय, एसपीटी के लगभग अध्याय अनुसूची 9 में शामिल है, जकर हमने जमीन सुधार, भूमि सुधार कानून बोले रही है। तो कहीं न कहीं आज अगर सबसे ज्यादा संकट कोनो भी राज्य के जमीन हो तो झारखंड के हो। देख सकला कि हमने जमीन में डैम, हमने जमीन में कारखाना, लेकिन नियोजन न, मुआवजा हमने के ना, कहे ना हमने पास लीडरशिप ना हो। अगर हमने लीडरशिप रहता तो आज हमने जमीन के मुआवजा भी मिलता, आज हमने जमीन के बदले नौकरी भी मिलता, और हमने के पीढ़ी दर पीढ़ी अधिकार भी मिलता। कहे पता हो, कहीं ना कहीं ओकर में झारखंडी दोषी है। जितना भी सिस्टम में बैठल आदमी हो, ओखनी के मालूम हो कि झारखंडी के की चाहिए, सबके मालूम हो कि झारखंडी का डिमांड्स क्या है। झारखंडी का डिमांड्स ज्यादा कुछ नहीं है। झारखंडी का डिमांड से जब चुनाव का 4.5 साल बीत जाए, उस समय इन लोग को मुर्गा, दारू और पोल्ट्री मुर्गी का हाड़ थमा दीजिएगा, इन लोग उससे ज्यादा कुछ सूझता नहीं है। इन लोग को उससे ज्यादा कुछ सूझता ही नहीं है। इसलिए आज यदि एगो साधारण सा लड़का
जगरा कायल तक के चिन्ह ना हल, कायल तक को जाना ना हल। आज पूरे राज्य में अगर चर्चा के विषय है, आज अगर हमने लीडिंग करे है तो हम नहीं करे लोग के बोलो कि छोड़न विधायक बन तो अरे बाप बन गए की दिक्कत हो हिये खार लगे पारसनाथ के गोड़ा में अनूप सिंह के बनाए दला, रविंद्र पांडे दा औरंगाबाद वाला के बनाए दला, तो घर के गिरवाइलो से कहा नेता बन तो। ये हमारी मेंटेलिटी है, इसीलिए झारखंड के लोग नेता नहीं बनते हैं। वो क्या बनते पता है? जाके वीडियो ऑफिस में देखिएगा, चमचा बनते हैं। क्योंकि हम और आप लीडरशिप की क्वालिटी को दबा देते हैं, हम और आप अपने लोगों की लीडरशिप की क्वालिटी को इंप्रूव नहीं करते हैं। इसलिए आज झारखंड की स्थिति क्या है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। आज बताइए ना, बेरमो विधानसभा में ठीक है मानते हैं गैर राज्यों के वोटर भी यहाँ हैं, लेकिन एक बात बताइए, क्या झारखंडी वोटर से ज्यादा है? आज अगर बेरमो विधानसभा की बात कही जाए तो क्या वहां झारखंडी वोटर से ज्यादा गैर झारखंडी वोटर हैं? लेकिन हम अपना विधायक नहीं चुन पाते हैं। गिरिडीह लोकसभा जहां 90% झारखंडी वोटर हैं, वहां दरभंगा और औरंगाबाद से आया हुआ बंदा अगर 5 बार एमपी बन जाता है तो हम कोई गलत नहीं बोले कि झारखंडी चमचागिरी करने के लायक है, हम कोई गलत नहीं बोले। तो इसलिए जब तक तोहनियों अपनी दारू वाला सिस्टम ना छोड़वा तो अब ABCD वाला विधायक सांसद बनते रहते। ABCD बुझा है ना, A से आरा, B से बलिया, C से छपरा और D से दरभंगा। तो जब तक दरुआ लेके भोटवा देवी, मुर्गा का हड़वा टेस्ट करके भोटवा देवी, हटे में तो गलत बोल लियो। अच्छा दादी साहब एक बात तोहनी से पूछो, जितना भी पुरान दादी है तोहनी के जब बिहार है लो तो तोहनी आप, हाँ दादी तोरा, हाँ तोहनी हाँ बीच में है आज लाजा रहा हम तो तो भैंसुर लगियो की गजबे करे बतिया को उत्तर दे चुपचाप हाथ धोने दियोगे, इतना सुंदर हंसा थी बप्पा। देखिए आप कैमरामैन फोकस कीजिए। हाँ बतिया सुन, तोहनी अपन ससुर के जिंदगी भर कभी नजर उठा के देखा ला, मतलब ओकर से कभी बहस कर ला या फिर ओकर से आंख मिला के देखा ला? कभी नहीं। कैमरामैन आप देख सकते हैं, कोई हम बरगला नहीं रहे, ये उनका आंसर है। जिंदगी भर अब अपना ससुर के नजर उठा के ना देखला, कहे पता हो ना तोर ससुरा में तोरा बिना दहेज यानी बिना टाका के तोरा आना लला अपन घर सह खातिर जिंदगी भर तो अपना नजर उठाए के ना देखला। आज के पुतैयन के देखिया एकदम मुझे तो चबाए के खाई देखा है टाका दे क्या कि गलत बोल लियो। अब एकर मतलब की लगे सेटा समझा, एकर मतलब लगाए अगर नेतवा में 500 टका दे के भोटवा ले तो नजर मिलियो पारबा, जैसे ससुरा में बिना पैसा तोरा लो तो नजर नहीं मिले। लेकिन जैसे 10 लाख दहेज लेके आये लो, एगो प्रचार भी आये, वो लड़कियां अपन पति से जाले मार के तो ससुरा में टोक दिले कि तुम कहाँ जाती है, हम ससुर हैं, पहले गाड़ी हम लेके जाएंगे। तनकी गले सुनला कि ना कि सुनिए इज्जत से बात कीजिए, अगर इज्जत से बात कीजिएगा तो दोनों देंगे, स्कूटर भी और बेटा भी, बाकी दोनों में रहा है। तो सैनियर नेतवा में नहीं कहा तो क्या सब आयल वाला गोमिया वाला लगतो एकनी के तो मोड़ी पीछू 500 टका दे लिए, बोलतो कि नहीं सोच के देखा। सह खातिर एक बात साफ साफ कहो, आज हमने अपन जान के ही खातिर जोखिम में डाल दे ना कि 23 साल के झारखंड में इतना बारीकी से वोट के मतलब के कोई बंदा समझौल ना है। आज अगर तुम्हें 500 में वोट देगा, आज अगर तुम्हें 5000 में वोट देगा तो पता हो बदले में वसूल तो कहां से? जैसे हिये में से बहुत सारा बहन के सपना है टीचर बनना, हम अगर सपना के सम्मान करेंगे, अभी बहुत सारा बच्चा सब जेपीएससी के परीक्षा बढ़ते है, सपना के हम सम्मान करे, लेकिन चूंकि तो 500 में वोट दिले। आज पता कर ले झारखंड में मैक्सिमम बीएड के कॉलेज, चूंकि टीचर बनना सपना हो और बिना बीएड के टीचर बन भी ना है, मैक्सिमम जो बीएड कॉलेज है एमपी एमएलए के पास है और बीएड के फीस 2 लाख। तो एक दिन तोरा 500 समझ में लो, तोरा 2 लाख के बीएड फीस नजर ना आलो और बोल भी हम गरीब ही हो, हम दरिद्र ही हो, हमारे कुछ उद्धार ना वो हो। आज के डेट में गोली बंदूक तलवार से ऊपर अगर कुछ हो तो वोट के वैल्यू हो, तो वोट के पावर हो। तो अगर 500 में बेचबे वो बीएड के फीस 2 लाख ले तो और जैसा हमनी जैसा 1000 गो बहन के सपना चकनाचूर कर दे। तो इसलिए अगर वोट देना हो फ्री में दिखो, हमें ना जयराम महतो के देना हो, चक्रा देना हो, जनरल मैनेजर
महाराष्ट्र के हैं। तो हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। जिनको आज हमारी आवाज से अगर तकलीफ है, आज हमारी लड़ाई के तरीके से तकलीफ है, तो आप अपने आने वाले भविष्य के लिए तैयार रहिएगा कि आपके बच्चे मजदूरी का काम करेंगे और महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, यूपी से आने वाले यहाँ मैनेजर का काम करेंगे। आप तैयार रहिएगा। हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। आज बताइए, आयल में जमीनें किन की गई? हमारी गई है। आयल में हो, तेनूघाट के डैम में हो, बोकारो के बीएसएल में हो, आप कहीं भी चले जाए, जमीनें हमारी गई है। ऐसा नहीं, वही महाराष्ट्र में जब हम लोग 7 दिन का दौरा था, एक एयरपोर्ट बन रहा है। हमारे साथ हमारे प्रधान जी फरजान खान जी भी थे। पूछिएगा, हम लोग उन विस्थापितों से मिलने गए जिनकी जमीन पर एयरपोर्ट बन रहा था। लगभग 10 किलोमीटर लंबा एयरपोर्ट का सीमा है, यानी नहीं करने से भी 10 को गांव का जमीन तो विस्थापित किया गया होगा। हम लोग वहां उनके साथ बैठे और हमने चर्चा किया कि आपने जो एयरपोर्ट बनने के लिए जमीन दिया है, आपको क्या फैसिलिटी बनी। तो फिर उन्होंने एक बिल्डिंग की ओर इशारा किया कि वो जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, जो लगभग 10 तल्ले की बिल्डिंग है, उसमें हम लोग को सम्मानजनक एक कोठरी दिया गया है, जिसमें हम लोग अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। और दूसरा बात, जो भी यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगा, उसमें 100% रोजगार जो 3rd और 4th का रहेगा, वो हमारे हिस्से में आएगा, जिन्होंने जमीन दान दिया है। क्या झारखंड में ऐसी स्थिति है? झारखंड में ऐसी स्थिति है? यही आपका कठारा, कारो, न जाने कितने सीसीएल के एरिया हैं, जहां पहले घर तोड़ा जाता है, उसके घर तोड़ने के बाद वह 40 साल कोर्ट का चक्कर काटता है। भाई 40 साल कोर्ट का चक्कर काटता है। ऐसे अनगिनत उदाहरण आज बेरमो में, चंद्रपुरा, फुसरो, दुग्धा में मिलेंगे। एक ही राज्य है, एक ही राज्य है, लेकिन देखिए पॉलिसी में कितना अंतर है। क्यों अंतर है? लीडर की कमी, नेतृत्व की कमी। आपका लीडर लड़ने के योग्य नहीं है, आपका लीडर उसमें लड़ने की क्षमता नहीं है। अब एक बात बताइए ना, आज लगभग 2-3 आंदोलन में हम लोग बारूद कारखाना है, दोनों बार रिजल्ट देके गए, लेकिन रिजल्ट देना किसको चाहिए था? जो यहाँ के एमपी हैं, जो यहाँ के एमएलए हैं। इसलिए याद रखिए, बारूद कारखाना गोमिया की सरजमी में, गिरिडीह लोकसभा की सरजमी में, यदि आप चाहते हैं कि आपको बारूद खाना में इंसाफ मिले, तो आपका संसद भी बारूद जैसा होना चाहिए। आपका संसद भी बारूद जैसा होना चाहिए। झारखंड में खोज लीजिए बारूद कौन है। एक ही वो बंदा खड़ा है जो टाटा रहे, चाहे बीसीसीएल रहे, चाहे बीडीओ रहे, चाहे डीसी रहे, मंच में बोलता है वीडियो रे वीडियो। एक ही वो बंदा है जो मंच के बोलता है। हाँ, जो लोग ईमानदार हैं उनके लिए नहीं है रे, पहले बोलते जो ईमानदार है उनको नमस्कार है। आपको याद होगा, हमने डीसी का भी मैटर उठाया था वो वेदांता में, मीडिया में भी होगा, क्योंकि हम लोग दब के बात नहीं करते यार, जान तो सबकी जाएगी, लाइव होगा। हमने एसडीपीओ को कहा था कि आप जो कंपनी के साइड से आ रहे हैं मीटिंग करने, बताइए डीसी का पत्नी का यहाँ जॉब कर रही 1,70,000 पेमेंट है, डीसी का बाप का कितना जमीन गया है? सुने नौकरी छोड़ा दिया, बोला नहीं बाप ही छोड़ा नहीं छोड़ेगा। ये सच्चाई है। इलेक्ट्रो स्टील वेदांता में डीसी और एसपी दोनों को पत्नी काम कर रही थी। अब डीसी बहुत सारा तबादला हुआ, नाम छोड़ देते हैं, अब कौन वाला डीसी है छोड़ दीजिए। लास्ट में लोग नौकरी छोड़ा दिया कि झारखंड में वो बहुत तेज तड़ा लड़का कि बारूद पैदा हुआ है, किसी को नहीं छोड़ता है। 1,17,000 पेमेंट था। क्या गलत है हमारी लड़ाई भाई? वेदांता में नौकरी किसको मिलना चाहिए? जिसका जमीन गया है। और मिला किसको है? डीसी का बीवी को। क्या योग्यता से मिला था? अभी बताइए, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या डीसी और एसपी की पत्नी को नौकरी योग्यता से मिला होगा? नहीं, डीसी और एसपी के पावर से मिला था। तो जब डीसी और एसपी का जमीन नहीं गया है, सब पावर से अपना पत्नी को लोग वेदांता में भर दिया। तो अगर हम लोग एमपी चल गए और पावर बढ़ा दिए तो क्या करेंगे? बस अनुमान लगा लीजिए। इसलिए आज अच्छा एक बात बताइए, अब थोड़ा अपन भाषा में, जितना बाहर एक लोग के संदेश दिया खले दे दे।